नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं सामान्य हिंदी में कवि परिचय के बारे में, जो कि आप जानते हैं यूके ट्रिपल एससी के ग्रुप सी एग्ज़ाम में ये कवि परिचय से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आपने सिलेबस देखा होगा, तो देखिए सिलेबस में गद्य और पद्य खंड से हमें कुल 23 कवि दिए गए हैं। यहाँ पर उन 23 कवि के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। तो हमारे ही उत्तराखंड से संबंधित महान रचयिता या फिर कहानीकार कह सकते हैं, तो शेखर जोशी जी का जन्म हुआ 10 सितंबर 1932 को हमारे औलिया गांव अल्मोड़ा के अंदर। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, कुछ उपन्यास संग्रह भी हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा दाजू है। दाजू जो एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी ने पूछ भी दिया है, तो दाजू पे लघु फिल्म बनी थी, आपको याद रखना है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको आपको। कोसी का घटवार सबसे महत्वपूर्ण थी इनकी कहानी संग्रह, जो काफ़ी सुप्रसिद्ध हुई और इन्हीं से शेखर जोशी जी को एक नाम और फेम भी प्राप्त हुआ था। गलता लोहा है उनकी, साथ के लोग, मेरा पहाड़। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा पहाड़ लिखा है, तो मैं आपको बता दूं पहाड़ी रचनाकार में मुख्य रूप से अगर कवि आपसे पूछेगा कोई, तो शेखर जोशी जी का नाम आता है। इनकी रचनाओं में आपको पहाड़ का जिक्र ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए मेरा पहाड़ भी इन्होंने एक रचना करी। एक पेड़ की याद, नेकलेस महत्वपूर्ण है। जितने भी लिखे हैं ये सब महत्वपूर्ण है, आपको इनको नोट भी करना है। नौरंगी बीमार है, बहुत महत्वपूर्ण है। और किस्सा गो। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स के बारे में जो शेखर जोशी जी से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, कोशी का घटवार, जो मैंने आपको बताई थी इनकी सुप्रसिद्ध कहानी थी, जहाँ से इन्हें कह सकते हैं एक नाम और एक फेम मिला। तो जो कोशी का घटवार कहानी थी ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कल्पना पत्रिका भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से इन्हें पहचान मिलती है। और बात करें तो दाजू जो दूसरी आई थी, मैंने आपको बताया था दाजू, जो कि यूके ट्रिपल एससी पहले पूछ भी चुका है अपने एग्जाम में। तो ये फिल्म, इस पर बाल फिल्म बनाई गई है, ठीक है। बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा ना दाजू पे एक बाल फिल्म बनाई गई, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, नेट पे जाके, इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही देखिए इनके जो एग्जाम पॉइंट हैं वो है आपकी 1987 में इन्हें मिला महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। 1987 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके तत्परांत 1995 में साहित्य भूषण पुरस्कार मिलता है इनको, और फिर उसके 2 साल उपरांत 1997 में इनको पहल सम्मान मिलता है। और बात करें उसके बाद तो श्रीलाल शुक्ल सम्मान भी इन्हें मिला था, ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है आयोग इस बार ये पूछे। तो ये श्रीलाल शुक्ल सम्मान था, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और बात कुछ करें तो धर्मयुग पत्रिका की कहानी प्रतियोगिता में इनकी प्रसिद्ध कहानी जो थी कोसी का घटवार, इसको प्रथम स्थान मिला था, इसीलिए कोसी घटवार को मैं बोल रहा हूँ कि ये सुप्रसिद्ध रचना है इनकी। और बात करें तो इनकी रचनाओं में जो मैंने आपको बताया, तो इनकी दाजू आपको याद रखनी है, साथ ही कोसी का घटवार हो गई, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, नेकलेस और किस्सा गो, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले कहानीकार की तरफ, या साहित्यकार बोल सकते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो इनके से शुरू करते हैं इनके जन्म से। तो इनका जन्म होता है 13 दिसंबर 1901 को पाली गांव, जो कि हमारे पौड़ी गढ़वाल ज़िले के अंतर्गत आता है। इनके पिता की बारे में अगर पूछ देता है आयोग, तो पंडित गौरीदत्त बर्थवाल जी इनका नाम था। इनका कार्यक्षेत्र बात करें दोस्तों, ये एक साहित्यकार, मैंने बताया आपको, ये शोधकर्ता भी रहे और एक लेखक के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, देखिए रूपक रहस्य सबसे प्रथम आपको याद रखना है। फिर है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, हिंदी काव्य में निर्गुणवाद किस कवि की रचना है, तो पीताम्बर बर्थवाल जी की है। गद्य सौरभ लिखा है इन्होंने। सत सही सप्तक था इनका। गोरखवाणी, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी याद कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, ये भी इनकी एक रचना है। गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस कवि की रचना पूछेगा, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी आपको ऑप्शन में एलिमिट करना आना चाहिए, ओके। साथ ही हरिदास की साखी भी इनके द्वारा ही रचित किया गया था, इसलिए आपको ये याद रखना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्राणायाम थी इनकी,
जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है बोर्ड पे, प्राणायाम विज्ञान व कला भी कहते हैं जिसको, ध्यान से आत्म चिकित्सा। तो ये दोनों भी आपको याद करनी है, पूछा जा सकता है। अब कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो याद करते हैं सीधे। तो देखिए, पीताम्बर जी बचपन में ही अंबर नाम से कविता लिखते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस नाम से लिखते थे? अंबर। अंबर नाम से ये कविताएं बचपन में लिखते थे। और इनका जो शोध ग्रंथ था द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, जो शोध ग्रंथ था, इसमें हिंदी भाषा के लिए या विषय को लेके डी.लिट की उपाधि इन्हें मिली थी, और इसको पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। तो इसको भी आपको इम्पोर्टेंट और नोट करते हुए चलना है। बात करें अगला, तो हिलमैन पत्रिका का संपादन भी इन्होंने ही किया। जब ये कानपुर में पढ़ते थे, उस समय शिक्षा ले रहे थे, तो हिलमैन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, जो कि एक अंग्रेजी पत्रिका थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजी में भाषा में ये पत्रिका लिखी गई थी। तीसरा फिर बात करें मुख्य पॉइंट इनका, तो कबीर ग्रंथावली इनके द्वारा ही लिखी गई है। साथ ही इन्होंने रामचंद्रिका पुस्तक का संकलन भी किया, ठीक है। तो कभी कबीर ग्रंथावली या फिर रामचंद्रिका पुस्तक पूछता है तो इसका संकलन करने वाले कौन है? पीताम्बर दत्त बर्दवाल जी। तो इनके आप नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो को देख के। तो दोस्तों, इस समान हिंदी कवि परिचय के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नए सेशन में नए कवि परिचय के कवि रचनाओं के साथ। तो तब तक के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये कवि परिचय की जो क्लास रही हमारी, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है दोस्तों। तो सिलेबस में हमारे टोटल 23 रचनाकार या साहित्यकार हमें दिए गए हैं, तो इन सबको हमें कवर करना है। तो हफ्ते में 2 वीडियो इस चैनल पे आएंगी, तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल पे। और मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको